Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. Hope you all will be fine. Today we will read our unit number 1, the human body. In this unit we will learn about the human body. We will learn the names of different parts of our body. In this unit we will learn the different jobs of our different parts of body. We will learn who are human beings and if our body parts work in the same way, why do we all look different? In this unit, we will learn about the living things. What are living things? We will learn how the living things grow and why do all living things need food. In our first lecture, we will read our page number 2 and 3. All of you will underline the lines with me. Take out your page number 2. Let's start reading. When you look in a mirror, you see your body. जब आप अपने आप को शीशे में देखते हो तो आप अपनी बॉडी को देखते हो. Your body is made up of many parts. आपकी बॉडी डिफरेंट पार्ट्स से मिलकर बनी है. हम सबको पता है हमारी डिफरेंट पार्ट्स हैं हमारी बॉडी के और ये पार्ट्स हमें हमारी ज़िंदगी को आसान बनाने में हेल्पफुल होते हैं. ईच पार्ट ऑफ योर बॉडी हैज़ अ नेम. हर पार्ट का कोई ना कोई नाम है. हेयर आर द नेम्स ऑफ सम पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. ईयर, नोज़, माउथ, चेस्ट, स्टमक, थंब, नी, टो, आई, cheek, chin, arm, finger, hair, neck, shoulder, elbow, back, hand, leg and foot. These are the names of our parts of body. ये सब पार्ट्स ऑफ बॉडी कोई ना कोई काम करते हैं. इनकी कोई ना कोई जॉब है, उनका कोई ना कोई काम है जो इन्होंने करना है. अल्लाह ताला ने इनका कोई ना कोई मकसद रखा है हमारी बॉडी के अंदर जब इनको बनाया है तो उसका. नाउ वी विल रीड अबाउट द जॉब्स ऑफ दीज पार्ट्स ऑफ बॉडी. ईच पार्ट हैज़ अ जॉब टू डू. हर बॉडी पार्ट का कोई ना कोई काम है जो उसने करना है. लाइक हमारी आइज़ जो हैं वो यूज़ आर आइज़ टू सी थिंग्स. हम चीज़ों को देखने के अपने आइज़ को यूज़ करते हैं. वी यूज़ आवर ईयर्स टू हेयर साउंड्स. हम अपने ईयर्स को आवाज़ों को सुनने के लिए यूज़ करते हैं. वी यूज़ आवर नोज़ टू स्मेल थिंग्स. यहाँ पर भी हमारी कुछ बॉडी पार्ट्स की जो है वो जॉब्स गिवन हैं. वी विल रीड इट. वी यूज़ आवर माउथ टू ईट एंड स्पीक. हम अपना माउथ यूज़ करते हैं खाना खाने के लिए और बोलने के लिए. स्पीक मीन बोलना. वी यूज़ आवर माउथ टू ईट. खाना खाने के लिए हम अपने माउथ को यूज़ करते हैं. वी ईट फूड विद द हेल्प ऑफ आवर टीथ. हम माउथ से खाना खाते हैं अपनी टीथ की मदद से. ओके. वी स्पीक विद द हेल्प ऑफ टंग विद आर माउथ. मुँह से बोलते हैं ज़ुबान की हेल्प से. ठीक है. तो इट मीन्स कि हर बॉडी पार्ट का कोई ना कोई काम है. नेक्स्ट देखें. वी यूज़ हैंड्स टू होल्ड थिंग्स. हम अपने हैंड्स को यूज़ करते हैं चीज़ों को पकड़ने के लिए. वी यूज़ आर हैंड्स. हमारे हाथ जो हैं वो यूज़ होते हैं. होल्ड का मतलब होता है पकड़ना, चीज़ों को पकड़ने के लिए. इनसे हम अपने बैठे बैठे बहुत सारे काम कर सकते हैं अपने हाथों से. हम अपने हाथों से अपने खाने की चीज़ों को पकड़ते हैं. हम अपने हाथों से पानी को पकड़ते हैं. हम अपने हाथ से पेंसिल को पकड़ते हैं लिखने के लिए. हम अपने हाथों से लिखते हैं. तो हाथ हमारे जो हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं जब हम कोई भी काम करते हैं. वी यूज़ आवर फीट टू रन, वॉक और मूव. रनिंग करने के लिए, भागने के लिए, चलने के लिए और हरकत करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम अपने पाँव का इस्तेमाल करते हैं. तो
अब यहाँ पर 3 पार्ट्स ऑफ बॉडी का यूज़ बताया गया है, कुछ का मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया है, आइज़, नोज़, ईयर्स। अब देखें हमारी एल्बोज़ जो हैं, दीज आर यूज टू बेंड आर आर्म्स, हम अपनी आर्म्स को मोड़ने के लिए, बेंड करने के लिए एल्बो को यूज़ करते हैं। वी यूज़ आर नीज़ टू बेंड आर लेग्स, अपने नीज़ को यूज़ करते हैं बेंड करने के लिए, लेग्स को मोड़ने के लिए, ठीक है। तो हर पार्ट का कोई ना कोई काम है, कोई ना कोई जॉब है जो अल्लाह ताला ने इसको दी है, उसने करना है उसको। नाउ यू विल टेल मी विच बॉडी पार्ट इज़ यूज टू ईट एंड स्पीक। Yes, our mouth is used to eat and speak. Which body part is used to hold things? Hands. Our hands are used to hold things. Which body part is used for running, walking or moving? Yes, our feet are used for running, walking and moving. Now we will learn who are human beings. Human beings में कौन कौन शामिल है? We are all human beings. हम सब क्या हैं? Human beings हैं. Boys, girls, men, women and babies all are human beings. Boys छोटी एज के लड़के और लड़कियां जितने आपके हैं, आपकी एज है थोड़ा से बड़े, बॉयज़, गर्ल्स, मैन, वुमेन, बड़ी एज की हर तरह की जो है वो मैन और वुमेन इंक्लूड होते हैं। जैसे यंग बॉय, यंग जो है वो मैन है, ओल्ड मैन है, यंग वुमेन हैं, ओल्ड वुमेन्स हैं, ये सब ह्यूमन बींग्स हैं। आर एंड बेबीज़, और छोटे छोटे बेबीज़ जो हैं, दीज ऑल आर इंक्लूडेड इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में ये जो सब लोग शामिल हैं, आपको अपनी इसमें पिक्चर पे भी नज़र, बुक की पिक्चर में भी नज़र आ रहे हैं, आपको अपने लैपटॉप पे भी नज़र आ रहे हैं, ये सब क्या हैं? ह्यूमन बींग्स हैं। आर बॉडी वर्क इन द सेम वे, हम सब की बॉडीज़ जो हैं सेम वे से काम करती हैं, एक जैसा काम करती हैं। जैसे हम सब अपनी आँखों से देखते हैं, सब नोज़ से स्मेल करते हैं, सब अपने ईयर्स से ही सुनते हैं, आर्म्स से ही हम लोग अपना जो है वो मुख्तलिफ़ काम करते हैं, हैंड्स से ही चीज़ों को पकड़ते हैं। तो हमारी बॉडीज़, सबकी बॉडीज़ सेम वे से काम करती हैं, बट वी ऑल लुक डिफरेंट, लेकिन हम सब एक दूसरे से बिल्कुल अलग नज़र आते हैं। क्यों हम एक दूसरे से अलग नज़र आते हैं? वी ऑल लुक डिफरेंट बिकॉज ऑफ आवर साइज़ एंड आवर शेप्स। हम सब एक दूसरे से डिफरेंट इस वजह से नज़र आते हैं क्योंकि हमारा साइज़ और हम लोगों की शेप एक दूसरे से डिफरेंट है। अब जो बॉयज़ हैं, यंग गर्ल्स हैं या छोटे बच्चे हैं, बेबीज़ हैं, वो उनका साइज़ चेंज है मैन से वुमेन से। अब मेंस और वुमेन में भी देखें, एक ही एज के लोगों का साइज़ चेंज हो जाता है, कुछ टॉल हैं, कुछ शॉर्ट हैं, कुछ फैट हैं, कुछ थिन हैं। तो इसमें हम लोग अगर एक दूसरे से डिफरेंट नज़र आते हैं तो हम अपने साइज़ और अपने शेप की वजह से एक दूसरे से डिफरेंट नज़र आते हैं। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट। यस, नाउ यू विल टेल मी हु आर ह्यूमन बींग्स। बॉयज़, गर्ल्स, मैन, वुमेन and babies are all human beings. And why we all look different? We all look different because of our sizes and our shapes. I hope you understand it. And that's all for today. Thank you. Allah Hafiz.